दोस्तों इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु मौजूद है उनमें से करीब 90% सिर्फ इंसेक्ट ही है। और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के हर एक इंसान के विपरीत कीड़े मकोड़े की संख्या लगभग 2 करोड़ है। इंसेक्ट इस दुनिया के हर एक हिस्से में देखने को मिलते हैं, लेकिन समंदर में रहने वाले कीड़े मकोड़ों की संख्या सबसे कम है। इंसेक्ट हमें परेशान जरूर करते हैं, लेकिन ये हमारे इस दुनिया में एक अहम भूमिका निभाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें इनसे कोई खतरा नहीं, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे इंसेक्ट मौजूद है जो इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह अपने बाइट और डंक से इंसानों को बेहद दर्द दे सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे खतरनाक इंसेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 8, किसिंग बग। दोस्तों इस इंसेक्ट को वैम्पायर बग के नाम से भी जाना जाता है और यह अक्सर गर्म इलाकों में ही देखने को मिलते हैं, खासकर सेंट्रल अमेरिका में। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इनका नाम किसिंग बग क्यों रखा गया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये इंसेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ आकर्षित होता है और इसलिए यह सोए हुए इंसान को उनके मुंह और इसके आसपास के जगह पर काटता है। ये इंसेक्ट करीब 2.5 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है और ये अक्सर घर के कोने और क्रैक्स में छिपे रहते हैं। हालांकि इनका बाइट खतरनाक तो नहीं होता, लेकिन इनके काटने पर खुजली और सूजन हो सकती है। लेकिन अगर किसी को इनसे कोई एलर्जी है तो मामला इससे थोड़ा गंभीर हो सकता है। लेकिन हमें इन सब से ज्यादा खतरा उन बीमारियों से है जो ये अपने साथ कैरी करता है, और उन सब में से जो बड़ा नाम है वो है चागास डिजीज। नंबर 7, एशियन जायंट हॉर्नेट। दोस्तों जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि ये इंसेक्ट साइज में काफी बड़े होते हैं। इनकी लंबाई करीब 5 सेंटीमीटर तक होती है और इनका स्टिंगर करीब 6 मिलीमीटर लंबा होता है। इनके डंक में मौजूद जहर इंसान के टिश्यू को डैमेज कर सकता है, जिससे काटने वाले हिस्से में सूजन हो जाती है। जायंट हॉर्नेट के डंक मारने पर काफी तेज दर्द होता है, बल्कि इन्होंने जिन लोगों को डंक मारा है उनका कहना है कि यह दर्द ठीक वैसा ही है जैसे कि कोई गर्म लोहा उनके स्किन के ऊपर रख दिया गया हो। इसके अलावा जायंट हॉर्नेट मधुमक्खियों का दुश्मन है। ये मधुमक्खी के छत्ते पर हमला करके उन्हें वहाँ से भागने पर मजबूर कर देते हैं। आपको बता दूं कि एक छत्ते में कम से कम 8000 मधुमक्खियां होती है, लेकिन अपने बड़े साइज की वजह से हॉर्नेट आसानी से मधुमक्खी के ऊपर काबू पा लेता है। लेकिन मधुमक्खियों ने भी इनसे बचने का एक शानदार तरीका खोज निकाला है। ये हॉर्नेट को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक बॉल का शेप बनाकर उसे पूरी तरह से ढक लेते हैं। इसके बाद ये अपने पंखों को हिलाने लगते हैं, जिससे बॉल के अंदर का तापमान बढ़ने लगता है। ये तापमान करीब 46 डिग्री तक बढ़ सकता है। इसके अलावा मधुमक्खी बॉल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी बढ़ा देते हैं, जिससे कुछ ही देर बाद हॉर्नेट की मौत हो जाती है। नंबर 6, एस्प कैटरपिलर। दोस्तों ये जीव दिखने में काफी अजीब लगता है। इन्हें मेगालोपिकिड मॉथ कैटरपिलर के नाम से भी जाना जाता है। एस्प कैटरपिलर आमतौर पर सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। हालांकि ये जीव ऊपर से पूरी तरह बालों से ढका हुआ होता है, लेकिन इसके नीचे कई सारे जहरीले कांटे होते हैं। अगर कोई इंसान इन्हें टच करता है तो ये कांटे उनकी स्किन में धंस जाते हैं, जिनसे काफी दर्द होता है और अगले 12 घंटों तक उन्हें इस दर्द को झेलना पड़ सकता है। यह दर्द इतना भयानक होता है कि उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे कि उनकी कोई हड्डी टूट गई है और जैसे उनका स्किन जल रहा है। लेकिन इससे भी गंभीर परिस्थितियों में लोगों को चेस्ट पेन और सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। ऐसा ही कुछ साल 2018 में रियान के साथ भी हुआ था। दरअसल जॉर्जिया में रहने वाले इस लड़के के हाथ पर किसी तरह एक कैटरपिलर गिर गया था। वो उसके हाथ पर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए था, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही उसे काफी दर्द होने लगा और वो बेहोश हो गया। उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और काफी ट्रीटमेंट के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो पाया। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस कैटरपिलर ने रियान के हाथ पर कितना गहरा निशान छोड़ा है। नंबर 5, टेरेंचुला हॉक। दोस्तों आप में से कई लोगों को यह पता होगा कि टेरेंचुला असल में एक मकड़ी का नाम है, लेकिन टेरेंचुला हॉक कोई मकड़ी नहीं है। दरअसल ये एक प्रकार का वास्प है जो टेरेंचुला मकड़ी का शिकार करते हैं। करीब 5 सेंटीमीटर लंबा यह वास्प टेरेंचुला मकड़ी का शिकार करके उन्हें डंक मारकर पैरालाइज कर देते हैं। इसके बाद ये इस मकड़ी को खींचकर एक होल की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पर यह वास्प इस मकड़ी के ऊपर एक अंडा देती है। जब इस अंडे में से लार्वा निकलना शुरू करता है तभी यह मकड़ी जिंदा ही रहती है और इसके बाद यह लार्वा उस मकड़ी को जिंदा ही खाना शुरू करता है, जो कि उस मकड़ी के लिए काफी भयानक है। टेरेंचुला हॉक दुनिया के लगभग हर एक हिस्से में देखने को मिलते हैं, लेकिन साउथ अमेरिका में टेरेंचुला हॉक के करीब 250 अलग अलग प्रजातियां मौजूद है। ये आमतौर पर इंसानों से दूर ही रहते हैं और इनका स्वभाव भी काफी शांत है। ये सिर्फ तभी डंक मारते हैं जब इन्हें कोई खतरा महसूस होता है। इनका डंक कीड़े मकोड़ों के सबसे खतरनाक डंक में से एक है। हालांकि ये पेन सिर्फ 4 मिनट तक ही रहती है, लेकिन उन 4 मिनट के दौरान आप चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर कभी भी आपको ये इंसेक्ट दिखे तो इनसे जितना हो सके दूर ही रहे। नंबर 4, ड्राइवर एंट्स।
दोस्तों ये चींटियां ज्यादातर सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एशिया के कुछ इलाकों में भी देखने को मिलते हैं। ड्राइवर एंट की कॉलोनी को दुनिया के सभी इंसेक्ट की कॉलोनी में से सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि इनकी कॉलोनी में करीब 2 करोड़ चींटियां हो सकती है। इसके अलावा ये अपने सामने आने वाले किसी भी खाने लायक चीज को नहीं छोड़ते। अगर कोई छोटा जीव इनके कॉलोनी के पास आ जाता है तो उसका वहां से जिंदा निकलना नामुमकिन है। ड्राइवर एंट के पास भी डंक होता है, लेकिन ये अपने डंक से ज्यादा अपनी बाइट का इस्तेमाल करते हैं। इनका बाइट इतना पावरफुल होता है कि अफ्रीका में रहने वाले कई ट्राइब्स इनकी मदद से अपने घाव को सीते हैं। ये सबसे पहले इन चींटियों को अपने घाव के ऊपर रख देते हैं, जिससे ये चींटियां इनके घाव को दोनों तरफ से बाइट करके उस गैप को बंद कर देता है। इसके बाद ये चींटियों के बॉडी को अलग कर देते हैं और सिर्फ उनके सिर को ही रहने देते हैं, जो इनके घाव को दोनों तरफ से पकड़े रखते हैं। नंबर 3, किलर बीज। दोस्तों इन्हें अफ्रीकानाइज्ड बीज भी कहा जाता है और इन्हें दुनिया में आए ज्यादा समय नहीं हुआ है, क्योंकि इनका जन्म साल 1956 में हुआ था। दरअसल ब्राजील के कुछ वैज्ञानिकों ने मधुमक्खी के एक प्रोडक्टिव नस्ल को तैयार करने के लिए अफ्रीकन हनी बीज को इम्पोर्ट किया था, लेकिन ये मधुमक्खी लैब से किसी तरह भाग गए और वहाँ पर मौजूद यूरोपियन हनी बीज के साथ मेट करके एक हाइब्रिड मधुमक्खी को जन्म दिया, जो था किलर बीज। किलर बीज यूरोपियन हनी बीज से भी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। ये काफी दूर तक अपने शिकार का पीछा करते हैं। इसके अलावा जब भी इन्हें लगता है कि इनका छत्ता खतरे में है तो ये तुरंत हमला कर देते हैं और बाकी मधुमक्खियों से ज्यादा संख्या में हमला करते हैं। लेकिन किलर बीज बाकी मधुमक्खियों से साइज में थोड़े छोटे होते हैं, इसी वजह से इनके डंक में बाकियों से कम मात्रा में जहर होता है। लेकिन ये इतनी बड़ी संख्या में हमला करते हैं कि इससे इनकी जहर की ये कमी पूरी हो जाती है। इनके काटने पर इंसानों में पेन, रैशेस, सिर दर्द, सिर चकराना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। नंबर 2, मैरीकोपा हार्वेस्टर एंट। दोस्तों इस प्रजाति की चींटियां यूएस के कई राज्यों में देखने को मिलते हैं, खासकर एरिजोना में। इसके अलावा ये सेंट्रल अमेरिका में भी देखने को मिलते हैं। बाकी चींटियों की तरह ये चींटियां भी अपनी कॉलोनी को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होते हैं। अगर कोई इनकी कॉलोनी के आसपास भी आ जाता है तो ये उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ये बाकी चींटियों की तुलना में कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव होते हैं। इसके अलावा न सिर्फ इनका बाइट काफी पावरफुल होता है, बल्कि इनके पास डंक भी होता है। सबसे पहले ये अपने दुश्मन को काटता है, इसके बाद जब इन्हें एक अच्छी पोजीशन मिल जाती है तो ये उसे डंक मार देता है। आपको बता दें कि इनके इस डंक में मौजूद जहर दुनिया के किसी भी इंसेक्ट के डंक से ज्यादा टॉक्सिक होता है। अगर आपको अंदाजा नहीं है कि इनका डंक कितना खतरनाक होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इनका डंक एक मधुमक्खी के डंक से 20 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। इसके अलावा इनके डंक में फेरोमोन होता है, जिससे आसपास मौजूद चींटियां भी शिकार को काटने लगता है। हालांकि इनका डंक इंसानों के लिए जानलेवा तो नहीं होता, लेकिन कुछ मामलों में यह बेहद खतरनाक हो सकता है। जैसे अगर किसी को इनके डंक से एलर्जी है तो उनकी हालत खराब हो सकती है। आमतौर पर इनका डंक काफी दर्दनाक होता है और यह दर्द करीब 1 हफ्ते तक रह सकता है। नंबर 1, बुलेट एंट्स। दोस्तों आपने कभी न कभी बुलेट एंट्स का नाम तो जरूर सुना होगा, क्योंकि ये दुनिया के सबसे खतरनाक इंसेक्ट में से एक है। इसके पेन इंडेक्स की बात करें तो ये इसमें टॉप पर आता है। बुलेट एंट्स सेंट्रल और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। इनका बाइट काफी पेनफुल होता है और अगर किसी इंसान को इसने काट लिया तो उसे अगले 24 घंटे तक इस दर्द को सहना पड़ सकता है। कई लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि इनके काटने पर जो दर्द होता है वो कोई गोली लगने के बराबर है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेज़न में रहने वाले कई ट्राइब्स इन चींटियों का इस्तेमाल करके अपने ग्रुप के लिए काबिल लड़कों को चुनती है। ये लोग सबसे पहले इन चींटियों को इकट्ठा करते हैं और इसके बाद इन सबको पत्तों से बने बैग्स के अंदर डाल देते हैं। और जब इनका कार्यक्रम शुरू होता है तब लड़के अपने हाथों को इन बैग्स के अंदर डाल देते हैं और 5 मिनटों तक इन्हें पहनकर डांस करते हैं। इस दौरान ये चींटियां उनके हाथों को काटते रहते हैं। जो लड़का इस टेस्ट को पार कर लेता है उसे ही असली मर्द मान लिया जाता है। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।